कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? यहीं से ही आ रही हूँ, दिल्ली से ही। क्या नाम है आपका? लोपामुद्रा बनर्जी। लोपामुद्रा केमन আছেন? ভালো আছি। হ্যাঁ দিদি বলেন, বলেন কি বলছেন? হ্যাঁ, বাংলা বলেন না, বাংলা বলেন। না বাংলা বলবে। হ্যাঁ, বিহারে যে এসআইআর সম্পর্কে যে কথাটা একটা ইন্টারভিউতে দেখেছি, যে একজন রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করছে যে এসআইআর করা হচ্ছে, গরিবের ভোট মারা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী মাথা হিলিয়ে বলছে হ্যাঁ তাই ঠিকই বলেছো। तो लोगों को मूर्ख बनाकर कहां तक सरकार चलेगा? कहां? समझ में आया कि नहीं आया? भैया चलो भाई, मुझे तो समझ में आया। देखिए भाई, एक भाषा से काम नहीं चलेगा। मुझे तो बांग्ला भी आती है समझ में, और मुझे पंजाबी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो कई भाषाएं सीखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को कह रहा था, एक किसान, एक गरीब आदमी, कि वो जो सीमांत लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वोट चोरी हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि वो वोट जो मूर्ख बना रहे हो, वो क्यों मूर्ख बना रहे हो? हाँ, राहुल गांधी ने बोला हाँ आप लोगों को पता नहीं गरीबों का वोट ही चोरी हो रहे है। तो ये कहाँ की मूर्खता? कौन मूर्ख है? गरीब मूर्ख है या राहुल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट में मुझे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं, जिसको एक बूथ लेवल एजेंट मिलता है और टेक्निकली पार्टी ये मानते हैं, और झूठ के सागर में अरविंद केजरीवाल खुद डूब गए हैं पंजाब में। उड़ता पंजाब बनाने, पहले उसको संभालिए आप। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी के आप मुद्दे देख लीजिए। ये जब से क्या कहते हैं इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना, उसके पहले जो बने, हमेशा 6 महीने में इनके एक्सचेंज होते रहे मुद्दे। कुछ दिन के बाद ये हाइड्रोजन बम, एटम बम, कुछ ये खुद कांग्रेस के लिए टाइम बम है, रोज फूटते रहते हैं, हमेशा फूटते रहते हैं। इनके पास ना मुद्दे हैं ना कुछ। मैं कह रहा हूं 10 से ज्यादा बार एसआईआर हुए, उसके बाद 2003 के पहले 10 से ज्यादा एसआईआर हुए। राहुल गांधी तब क्या कर रहे थे, कांग्रेस क्या कर रही थी उस टाइम पर? आपकी सरकारें बनी। कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई? वायनाड में आप कैसे जीत गए? जहां आज रायबरेली में जा रहे थे वहां आप कैसे लाखों वोट से कैसे जीत गए? आपके पास अगर कोई मुद्दे ना हो तो सीधे सीधे डिप्रेशन में आके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को आप गाली देंगी। आपके अंदर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये पहुंच चुका है। एक ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के चाय वाले बेटे को आप गाली देंगे इस समाज में आके, क्योंकि आप डिप्रेस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आपके खुद के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं, आपके खुद के नेता आपका साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका डिप्रेशन का लेवल यह है कि आप आके गाली देने लगते हैं प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के माता जी को। ये आपकी हालत है। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए, और ये रोकर नहीं संदेश देना चाहिए। लगातार कांग्रेस के नेताओं को कितनी गालियां दी गई, रमेश बिधूड़ी को भूला नहीं है देश, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टी में रखते हैं, विजय शाह को पार्टी में रखते हैं। लेकिन महिलाओं के लेकर हमेशा हम लोग गंभीर विषय पर रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मैं फिर कहूंगी कि उनको नजीर पेश करनी चाहिए। शुरुआत उन्होंने की, किस तरीके से दीदी ओ दीदी उपवास करते हैं महिलाओं का, और फिर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं आकर, क्योंकि साफ तौर पर वो दिखाना चाहते हैं बिहार में चुनाव है, आज उनको बिहार का चुनाव याद आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर मुद्दे नहीं भटकाने चाहिए। मुद्दा है सिर्फ एक है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं बनेगा, चारा छोड़ बिहार छोड़, मुद्दा ये नहीं बनेगा। इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी की, सत्ता चोर देश छोड़, ये नहीं बनेगा। राजीव गांधी ने बैलेट चोरी किया, ये नहीं बनेगा। नेहरू जी ने अंबेडकर को चोरी से हरवा दिया और मौलाना को चोरी जितवा दिया, ये मुद्दा नहीं बनेगा। आप दादी के नाक पे वोट मांगते हैं, कहते मुद्दा नहीं बनेगा। गाली किसने दिया? आप बता दीजिए। दीदी शब्द गाली होती है, आप बता दीजिए। जर्सी गाय गाली होती है। एक ऑफ कोर्स मैं दे देता हूं फ्रस्ट्रेशन, मैं आपका समझ सकता हूं, और ये जब मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं कि आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको मौका मिलना चाहिए। मैं दे रहा हूं पब्लिक में जानता हूं, पब्लिक पे ही काम है मेरा, इसी पे डॉक्टरेट करिए मैंने पब्लिक पे। मैं आ रहा हूं। आप कहना शुरू कर दें कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर, आप कभी कहें कि संविधान खतरे में, और एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप एक ही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं चीजें। जी बोलिए, क्या नाम है साहब आप? सर सचिन नाम है। सचिन भैया कहाँ से आए? सचिन भैया कहाँ से आए? सर दिल्ली से ही है सर। अच्छा, क्या काम करते हैं भैया? सर जॉब करते हैं सर। कहाँ इतना निराश कहाँ है इतना? फाइनेंस में निराश क्यों है सर? हाँ बोलो भैया। बिल्कुल सही है। हाँ बोलो सर। पहले भी 2 बार वोटिंग पे बोल दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि अभी प्रूव नहीं हुआ। बार बार वही मुद्दे उठाने हैं, फिर हमेशा की तरह गाली देते रहना है, फिर गाली पे फिर मुद्दा बन जाना है, फिर उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं रियल मुद्दे। जैसे कि अब जो बोला आपने पंजाब जी का, और अब ये बाढ़ भी आ गई और फसल की भी बात हो गई, वो तो इसके बीच में छुप ही जाता है। ऑफ कोर्स मैं आपकी बात से सचिन सहमत हूँ। एक तरह से उसका तो वो बन जाता है कि पोलराइज हो जाए, और ये एक्चुअली में आपको लगता है कि कैसे
सत्ता से हिलाया जाए तो हिलाने के लिए आप कभी कोई मुद्दा ले आए और इतना प्रचारित कर दें उसको। जी हाँ जी, संसद भी नहीं चलने देते ढंग से। शेम शेम शेम, वॉकआउट। आई एग्री। मैं आ रहा हूँ। जी हाँ, आप बोलना चाह रहे थे। कौन? आप बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, भाई रुका, आ रहा हूँ बेटा, मैंने बोल दिया। हाँ जी। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी जी आके रोए थे कि उनकी माँ को गाली दी गई है। अगर आप मान लीजिए आपकी माँ को कोई गाली दे रहा है, सब भरे समाज में नारे लग रहे हैं आपकी माँ को गाली, किसके दिल को नहीं चोट पहुंचेगी? वो एक इंसान है। अगर एक इंसान प्राइम मिनिस्टर की नहीं है वो, शी इज नो मोर इन द, अगर शी इज नो मोर, वो बात और चुपती। मैं कान दोनों खींच के हाथ में दे दूंगा। मैं ये ना सोचना कि यहाँ पे मामला चल जाएगा। मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मेरी खुद की माँ है, अगर मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मुझे भी, उनकी माँ कितनी बुजुर्ग है, वो खुद उनकी अपनी माँ के साथ कितना लगाव था। जिसका माँ के साथ बातचीत होती भी नहीं है ना, उसको भी बुरा लगता है कि मेरी माँ को गाली दी। नारे लगे हैं, ये कोई तरीका होता है यार? वो सेंटिमेंट्स एक इंसान में होते हैं, चाहे वो जितने ऑफ कोर्स। देश के प्रधानमंत्री है, उठा के जेल में डालना चाहिए था। अरे मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ आओ जल्दी, लगाओ मेकअप मेरे। बोले कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तुरंत जेल में डालना चाहिए। इसका मतलब ये गाली तो हम देंगे ही, आपको गाली हम देंगे। और मेरा एक मिनट, नो बड़ी विल डिस्टर्ब मी। आपको मैं गाली दूंगा, मैं आपको गाली देता रहूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री मुझे जेल में डाल सकते हैं। अरे भैया, ये भी तो हो सकता है कि तुम क्यों मुझे गाली दे रहे हो और मेरी माँ को क्यों गाली दे रहे हो, ये भी तो हो सकता है। नमस्ते। अरे एक दड़ाओ जी, नमस्ते, कैसी हैं? कहाँ से आना हुआ आपका? पटेल नगर से। क्या नाम है? योगेश शर्मा। जी, कुछ कहना है आपको? मेरे को यही कहना है कि भाई गाली माँ बहन बेटी सबकी एक जैसी होती हैं। आप अपने मुख्य मुद्दों से भटका कर लोगों को और गाली देकर के जो जमीनी कार्रवाई जो करनी है, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पे चुनाव लड़ो ना बिहार में। आप गाली देकर के लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों भटका रहे हैं? गाली दे के बात क्यों भटका रहे? जी, मुझे मालूम है आप बहुत नाराज हैं मुझसे। नहीं सर, बिल्कुल नाराज नहीं। क्या नाम है साहब? सर अजय कुमार पटेल नाम मेरा। पटेल जी, आप कहाँ से आना हुआ? मैं सर रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। रीवा मध्य प्रदेश से। जी बोलिए। सर आपने जैसे शुरुआत में किसान और खाद के विषय में बोला था, उसी में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रीवा के करहिया मंडी में 9 सितंबर के पहले हफ्ता में जिस तरह से किसानों पर डंडे बरसाए गए खाद के लिए, आज केंद्र में और मध्य प्रदेश राज्य में 4-5 पंचवर्षीय लगातार डबल इंजन की सरकार है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अब तक ये मालूम नहीं हुआ उस राज्य में कितने किसान रहते हैं और उनको कितनी खाद की जरूरत है? उन्हें अब डंडे खाने पड़ रहे हैं। मैंने पटेल साहब मैंने आज आते ही सबसे पहला जो मुद्दा उठाया पटेल साहब, वो खाद का मुद्दा था। और मैंने कहा ये मेरा विषय है, इस बात को रखना जरूरी है। आपकी बात डिबेट तो चलेगी बिहार पे, लेकिन मेरी बात यह है कि खाद जो है, खेत तैयार है, खरीफ की फसल में खाद की जरूरत है। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है, बिल्कुल मुझे, धान की फसल में है, उड़द खड़ी है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है, जरूरत है खाद की। और उसके बाद तो आलू लगना, डीएपी में इधर फर्रुखाबाद के तो जरूरत है। तो मैंने उसको सबसे पहले कहा और मैंने कहा, यह भी बोला, एक वाक्य मुझे याद है, पुलिस जो है वो सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए है, और जो प्रशासन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, समयक रूप से सब तक पहुंचे। ये निश्चित तौर से व्यवस्था, और बोलने का काम मेरा है, ये बताने का काम मेरा है। भैया ब्रेक के बाद आ पाऊंगा, वरना चला जाएगा मामला हाथ से। हाथ क्या नाम है? त्यागी साहब, आप तो बहुत त्यागी है आदमी है, तो इतना त्याग करो कि थोड़ा वेट कर लो, बस इतना करो, बाकी ज्यादा है। अरे मेरठ में तो कहां से आए थे वो? अपने माँ बाप को लेके कहां तक परिक्रमा करने